सर बोर्ड्स 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 का क्या करें, कहां से करें। मैं अंकुश आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि यस, सिर्फ ये वन शॉट कर लो, क्योंकि इस वन शॉट में है पिछले 4-5 साल के पूरे क्वेश्चंस। सिर्फ एक वन शॉट करने से आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन पूरा होगा, पक्के से होगी। 90% आप आराम से स्कोर कर सकोगे मैथ्स में, ओनली यूजिंग दिस वन शॉट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं, प्रॉब्लम यह है कि आपको लिखना नहीं आता। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो इसलिए बच्चों, जितने क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं वही सारे क्वेश्चंस लिख लिख कर करने हैं, अच्छे से करने हैं। एक 2 मार्क का सवाल आएगा और एक 3 मार्क का सवाल आएगा। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट पे एक टॉपिक है पूरा, और क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक और टॉपिक, काफ़ी आसान टॉपिक है ये। जो जेई कर रहे हैं वो ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, राइट, ये उनके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, या जो सीईटी कर रहे हैं उनके सिलेबस में आखिर में है तो शायद अभी कवर नहीं हुआ होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये वन शॉट हम देख लें और इस चैप्टर को यहाँ क्लियर करें। अरे भाई एक और बार रुको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। नंबर 3, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे पाई बैच आप कोर्स में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। सर बोर्ड्स 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 का क्या करें, कहां से करें। सर इतना वन शॉट किया तो होगा क्या। कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं और मैं अंकुश आप सबको प्रॉमिस करता हूं कि यस, सिर्फ ये वन शॉट कर लो, क्योंकि इस वन शॉट में है पिछले 4-5 साल के पूरे क्वेश्चंस। सिर्फ एक वन शॉट करने से आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। आपको बस इसके सारे क्वेश्चंस जो मैं क्लास में दे रहा हूं वो खुद से लिख लिख कर देखने हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको लिखना नहीं आता। कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो इसलिए बच्चों, जितने क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं वही सारे क्वेश्चंस लिख लिख कर करने हैं, अच्छे से करने हैं, और बोर्ड्स की प्रिपरेशंस आप सबकी पूरी होगी, पक्के से होगी। 90% आप आराम से स्कोर कर सकोगे मैथ्स में, ओनली यूजिंग दिस वन शॉट्स। और क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक और टॉपिक, काफी आसान टॉपिक है ये, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कई सारे बच्चों ने इसको कुछ भी नहीं देखा होता है। जो जेई कर रहे हैं वो ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, राइट, ये उनके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, या जो सीईटी कर रहे हैं उनके सिलेबस में आखिर में है तो शायद अभी कवर नहीं हुआ होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये वन शॉट हम देख ले और इस चैप्टर को यहाँ क्लियर करें। तो यस, पाई बैच, इस पर एक नया चैप्टर आज लेकर आया हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिन्हें पता नहीं है, इसके पहले के सारे चैप्टर्स, कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट पूरी गणितंक इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, आई एम अंकुश, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ आप सब बच्चों को, बोर्ड सीईटी हर चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। चलिए आज एक और चैप्टर को शुरू भी करते हैं और अच्छे से कंप्लीट भी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने मार्क्स का वेटेज है। सो वेटेज 5 मार्क का रहता है। एक 2 मार्क का सवाल आएगा और एक 3 मार्क का सवाल आएगा। सो एक क्वेश्चन 2 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ऐसा इसका वेटेज होता है। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट पे एक टॉपिक है पूरा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, वहां पे हम पीएमएफ निकालना देखेंगे, राइट, और फिर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या होता है वो कैसे निकालते हैं, और आखिर में पीडीएफ मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। पहले जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में है और बाद में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में है। सर क्या कह रहे हो ये, देखते हैं टॉपिक में आगे बढ़ते बढ़ते। तो चलिए रैंडम वेरिएबल और उसमें भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक, तो क्या होता है सर रैंडम वेरिएबल, ये आपका सवाल होगा। यार देखो, हम जितने भी काम करते हैं या जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बहुत रैंडम होती है। मतलब कल बारिश होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, अचानक से मौसम ऊपर नीचे हो जाता है, या मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे नहीं पता, कॉइन टॉस करते हो हेड आएगा या टेल आएगा नहीं पता। तो इन सारे को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इनके आउटकम्स जो है वो रैंडम है। हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है आंसर।
फिक्स्ड नहीं है। वो जो कॉइन है वो भाई फेयर कॉइन है, मतलब उसमें किसी ने छेड़खानी नहीं की कि हमेशा हेड ही आएगा या हमेशा टेल ही आएगा। तो कॉइन टॉस कर रहा हूँ, डायस फेंक रहा हूँ, कोई गेम खेल रहा हूँ, नहीं पता जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, राइट, क्या होगा कैसे होगा। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। डायस फेंका लूडो में, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं पता सर। सो ऑल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसीलिए इनके जो आंसर्स है, जैसे यार कितनी बार हेड आएगा अगर मैंने 10 बार कॉइन टॉस किया, या और भी चीजें, राइट, क्या होगा, कितनी बार क्या चीज होगी, तो ये सब आउटकम्स रैंडम है। इसीलिए हम, है ना, इसीलिए हम जो है उनको कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स। और दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं बच्चा लोग, दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर मैं कहूं एक्स इज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, एक्स मैं डिनोट करता हूं रैंडम वेरिएबल को, ठीक है, तो एक्स या जो भी रैंडम वेरिएबल, तो नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जो भी नंबर ऑफ कार्स सोल्ड है यार, कितनी होगी, या 1 हुई है, 2 हुई है, 1000 हुई है, 2000 हुई है, जो भी है डिस्क्रीट नंबर है, ठीक है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास, जो भी बच्चे होंगे वो 50 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, राइट। या नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, तो यहां पे जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसी होगी, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है 0 1 2 3 4, तो इसे कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर रैंडम वेरिएबल विच इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहां पे क्या होता है, जैसे इंक्रीज इन हाइट। अब जब मैं इंक्रीज इन हाइट कह रहा हूं मेरे बच्चों, तो ऐसे थोड़ी ना हुआ, आप कभी ऐसे होते हो क्या कि 1 फीट के थे और अचानक 2 फीट के हो गए, अचानक 3 फीट के हो गए, अचानक 5, अचानक 6, नहीं, सारे वैल्यूज आप बीच के लेते हो, सारे वैल्यूज आप बीच के लेते हो, राइट, यस। तो ना इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज डिक्रीज जो भी कहना है आपको। अगेन वेट भी ऐसा नहीं कि आप आज 50 किलो के और कल अचानक 55 के हो जाओगे, सारी वैल्यूज आती है बीच की, 50.001, 50.1, 50.2 सब कवर होता है। या फ्लो ऑफ करंट, ये सारे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो यहां पे x की वैल्यू कैसे दी जाती है, इस तरह, x इज बिटवीन 1 2 4, मतलब कि 1 से लेके 4 सारी वैल्यूज आ रही है, 1.1, 1.001, 1.2, 1.9999, 2, 2.1 सब आ रहा है, 3.99999 सब आ रहा है सर, इस तरह लिखा जाता है। सो जब भी इस तरह लिखा हो तो आप समझ जाना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, जब भी इस तरह लिखा गया तो आप समझ जाना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, और पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट के बारे में, बाद में बात करेंगे कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। टॉपिक इतना ही है, इन दोनों के अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करते हैं। 3 कॉइन्स टॉस्ड, जब 3 कॉइन टॉस किया और मैंने कहा x जो है रैंडम वेरिएबल वो नंबर ऑफ हेड्स है, तो बताओ x की वैल्यूज क्या क्या होगी। हम रेंज ऑफ x कहते हैं, रेंज ऑफ x मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अगर आपने 3 कॉइन टॉस किए हैं तो हो सकता है ना एक में भी हेड ना आए, सारे के सारे टेल आए, हो सकता है एक बार हेड आए भाई, 3 बार कॉइन टॉस किया आपने, या 3 कॉइन्स टॉस्ड, एक साथ 3 कॉइन टॉस किया आपने, तो एक साथ 3 करो या एक के बाद एक 3 करो, इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो एक साथ 3 किए सर, अब क्या, तो एक साथ 3 के तीनों जो है टेल आ गए, तो 0 हेड हो गया सर। या उनमें से एक आया, उनमें से 2 आए, उनमें से तीनों के तीनों हेड आए, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। सो इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेकिन मैं काउंट कर सकता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। और अब जब मैं इनका टेबल बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं टेबल बनाऊंगा, अब देखो 3 कॉइन्स टॉस्ड क्या क्या हो सकता है, चलो है ना एक बात देखिए, सैंपल स्पेस देखते हैं ना, थोड़ा आराम से देखते हैं इसको, है ना, टेबल लेवल के बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। सर ऐसा हो सकता है, अब क्या क्या हो सकता है, तो तीनों हेड हो सकते हैं। सैंपल स्पेस क्या है सर, तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड एक टेल, 2 हेड एक टेल। तो अब वो एक टेल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, राइट, सेकेंड वाला है या पहला वाला है। ऐसा भी हो सकता है ना सर कि एक हेड और 2 टेल, तो एक हेड कौन सा है, बीच वाला है, पहला वाला है, आखिर वाला है, एंड एक आखिरी में सर ऑल टेल, अंडरस्टूड। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 3 कॉइन टॉस किया तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है। तो व्हाट इज एन ऑफ एस हियर, तो एन ऑफ एस इज 8, 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 पॉसिबिलिटीज है, आप सब समझ पा रहे हो, राइट। तो 8 पॉसिबिलिटीज है, राइट, ये बात हो गई सर। अब अगर मुझे यहां पे कभी पूछा जाए
कि इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बताओ, तो मुझे क्या करना है एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब क्या होता है आप समझो यहीं पर, कि यार जब भी मैं x की वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं कि यहाँ पे x की वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बात बहुत सिंपल कर रहा हूं मैं, आप समझना, ठीक है। जब आप 3 बार कॉइन टॉस करें तो क्या क्या हो रहा है सर, तीनों हेड आ रहे हैं तो x की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे, राइट। तीनों टेल आ रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर। आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 हेड है तो x की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर, या 2 टेल है मतलब 1 हेड है, सारा हेड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 1 हेड है तो यार 3 बार हो रहा है, समझ रहे हो, इस तरह कुछ हो रहा है। तो नाउ अगर मुझे कोई बोले आप बताना मुझे कि 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप बताओ। पता है ना प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, ये 0 बार हेड है क्या, नहीं है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये एक फेवरेबल है, और टोटल कितने केसेस है 8, एन ऑफ एस 8 है, फेवरेबल कितना है 1, तीनों बार जो है वो हेड नहीं आया, तो ये एक ही फेवरेबल केस है ना मेरे बच्चों, राइट। अगर मैं कहूँ आपको कि एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार, एग्जैक्टली एक बार, तो एग्जैक्टली हेड है कि एक हेड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, राइट। तो ये 3 अलग अलग केसेस है सर जहां मैं एग्जैक्टली एक हेड पकड़ पा रहा हूं, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3 आउट ऑफ 8। ऐसे ही एग्जैक्टली 2 हेड पूछा जाए तो 2 हेड कितने हैं, 3 में, तो 3 आउट ऑफ 8। तो इन सारों को अगर मैं टेबल में रखूं कि 0 हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है, 1 हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 है, राइट। उसके अलावा 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन 3/8 है। ऑल 3 हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सारे के सारे हेड हो सर, तो वो 1/8 है, ठीक है। तो ऐसे, तो इस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट। पीएमएफ मैं लिखवाऊंगा आगे, लेकिन आप समझ रहे हो 3 कॉइन टॉस्ड, यही समझ जाओ सारा का सारा। सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी बेसिक, मस्त है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही ये बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स, इसलिए मैं पहले ले रहा हूं। 2 डायस आर थ्रोन, जब 2 डायस फेंक रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है सर, दोनों 1 हो सकते हैं, है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इजंट इट, यस। वैसे ही 2 1, जब 2 डायस फेंके तो अपर मोस्ट फेस पे क्या क्या आ रहा है, राइट, 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे करते करते 3 1 से 3 6 आएगा सर, 4 1 से 4 6 आएगा सर, 5 1 से 5 6 आएगा सर, एंड लास्टली 6 1 से 6 6 तक आएगा सर। आप लिख सकते हैं ये सारा होगा, जब भी मैं 2 डायस फेंकूंगा तो ऐसे होगा। आप समझ रहे हैं, लूडो खेला है ना कभी, नहीं, डायस फेंक रहा हूं बस। तो कितने हैं पूरे पूरे, एन ऑफ एस इज 36, राइट। इसमें भी अब टेबल बन सकता है कि क्या पूछा गया, अपर मोस्ट फेस पे 6 कितनी बार होगा, तो अलग अलग सवाल यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि 2 डायस वाला प्रोग्राम कैसे होता है, हाँ, तो एन ऑफ एस क्या आता है, ये बात तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इफ आई डू अ फॉर्मल डेफिनेशन हियर, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब आपने एक टेबल में क्या किया है ना, x की वैल्यू और p की वैल्यू लिखी है। आपने एक टेबल में क्या किया है, x की वैल्यू और p की वैल्यू लिखी है कि x की वैल्यू अगर x1 हो, जैसा 0 दिखाया था मैंने, तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 है, x की वैल्यू अगर x2 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है ना p2 है, वैसे ही आगे चलता जाएगा। बट देयर आर two things are needed. It will be a PMF if and only if. It will be a PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन if। पहली कंडीशन है, क्या प्रोबेबिलिटीज कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं। क्या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं। अच्छा, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, 1। सो देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी होंगे, तो सम शुड बी इक्वल टू 1, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, राइट। इन सब के प्रोबेबिलिटीज का आपको पता है ना, ये बात बेसिक है, सारे कंडीशंस जो है उन सब की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 होनी चाहिए। आप चाहो तो इसको देख भी लो, सबका एडिशन निकाल के देखो आप क्या हो रहा है ना, तो 1 3 3 1, तो 8/8 आएगा विच इज 1, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा, हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। 0 हो सकता है कि भाई वो अकर ही नहीं हो रहा है, 1 हो सकता है कि हमेशा वही अकर हो रहा है, बट 0 और 1 के बीच में हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटीज। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, पीएमएफ कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बुरे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और टर्म होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव आपने देखा होगा बहुत बार, क्या होता है क्यूमुलेटिव सर,
क्यूमुलेटिव को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं, राइट। तो क्यूमुलेटिव इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव सर? यहां तक का एडिशन, जैसे कि x1 तक की प्रोबेबिलिटी का एडिशन वो p1 हो गया, x2 तक की प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या होगा? p1 प्लस p2 हो जाएगा, समझ रहे हो? अप टू दिस, अप टू x2 क्या प्रोबेबिलिटी हुई है? अप टू क्यूमुलेटिव यहां तक, ऐसे करते करते लास्ट में जो होगा उस सब का एडिशन आएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू p10 आएगा, राइट। आप जानते हो कि ये 1 आना चाहिए फिर आखिरी में, सबका सम मतलब 1 आना चाहिए सर। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, याद रखना इस बात को। अभी तक का सारा सम, अभी तक का सारा सम, ठीक है ना? गुड वर्क। नेक्स्ट, तो अरे वाह, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब क्वेश्चंस की तरफ जाए तो क्या आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आप सब समझे हो क्या कि किसको हम पीएमएफ कहेंगे जब सम इक्वल टू 1 होगा? छोटू सा कॉन्सेप्ट है, जब सम इक्वल टू 1 होगा और हर प्रोबेबिलिटी इक्वल बिटवीन 0 एंड 1 होगी। क्यूमुलेटिव क्या होता है? तो अभी तक का एडिशन सर। चलो लेट्स सी एग्जांपल्स के थ्रू और स्ट्रॉन्ग करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो 2024 में आया है 2 मार्क के लिए, क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन लाइक दिस। तो x की वैल्यू है 0 1 2 3 4, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिया है 0.1 k 2k 2k k, बोल रहा है k की वैल्यू निकालो। अगर ये पीएमएफ है तो पहली कंडीशन क्या होगी? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, हाँ या ना? बस यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इनका सबका सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए सर। 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k शुड बी इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, लिखना इस तरह है, यानी कि डायरेक्ट कर दिया मैंने आंसर k का, मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा। 4 5 6, राइट, आपको सब करना पड़ेगा, राइट। सो 4 5 6, आप देखो 6k इज इक्वल टू 0.9, राइट, ऐसा हो गया। ये 0.1 उधर गया सर, तो 1 माइनस 0.1 कितना हो गया? 0.9 हो गया। तो k इज इक्वल टू 0.9 बाय 6। कैसे करूं सर इसको मैं? इसको कैसे किया जाए? तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, सो 9 बाय 60, 3 3 320 है ना, 3 बाय 20 आया है। आप समझ रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 10 किया क्योंकि मुझे पॉइंट ना पसंद नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो तो 9/60 हो गया। नाउ आप 9/60 तो 3 3 320, सो k की वैल्यू आपकी निकल गई है। पहला पार्ट आपका हो चुका है, राइट। अब सेकेंड पार्ट, p लेस देन 2 बोला गया है, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है। अब बताओ लेस देन 2 मतलब 2 आएगा क्या? लेस देन इक्वल टू होता तो 2 आता, 2 नहीं आएगा सर, इससे नीचे का चाहिए मुझको। लेस देन 2 मतलब इसके नीचे का, मतलब कौन कौन सा चाहिए आप ध्यान दो। 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0? 0.1। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1? k, तो 0.1 प्लस k हो गया सर। क्या हो गया? 0.1 प्लस k हो गया सर। सो सर 0.1 प्लस 3 बाय 20 हो गया। डोंट वरी, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1/10 प्लस 3/20 है ना, आपको इस तरह करना होगा। अब आप क्या करो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि एलसीएम आए। यस, तो 2/20, राइट, यस। तो ये क्या हो गया मेरा? 5/20, और आई कैन से 1/4, और आई कैन से 0.25, ठीक है। तो ऐसा मेरा आंसर आया है। आप इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो ना, 0.15 है, एक 3/20 भी चलता है, पर अगर आप करना चाहो तो ये 0.15 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में लिखना हो तो 3/20 भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सर आराम से निकल जाएगा ना। यस, सो दिस इज माई आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। 1/4 लिखो, 0.25 लिखो, ऑल करेक्ट, इट्स ऑल गुड, समझे। तो ऐसे करने से 2 मार्क बड़े आराम से, 1 मार्क k के लिए और 1 मार्क लेस देन 2 के लिए। लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू आता तो 2 भी इंक्लूड होता, राइट। सिंपल बात है। चलो एक और सवाल करते हैं ऐसी, 3 मार्क के लिए होगा ये सवाल, जुलाई 23 का है। x दी है, ये दिया हुआ है, अरे सर एकदम सेम दिया ये तो, हाँ एकदम ही सेम हो गया सर। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 24 और 23 में, नाइस, ठीक है। पहले 2 पार्ट तो वही है, तो वही बात होगी। पहली बात, समेशन ऑफ पी आई शुड बी इक्वल टू 1, इस तरह लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.1 प्लस k प्लस 2k, स्टेप बाय स्टेप लिखना है बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको। k 3 3 6k है ना, 4 या 6k इज इक्वल टू 0.9 सर, k इज इक्वल टू 0.9/6 सर। आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट, तो 9/60। मुझे पॉइंट में अच्छा नहीं लगता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहा हूँ। 3/20, अब आप चाहो तो 0.15 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/20 होने के बाद में 3/20 भी रख सकते हो, 0.15 भी सही है। पहला पार्ट हो गया सर। नाउ नेक्स्ट पार्ट,
पी ऑफ एक्स लेस देन टू का मतलब क्या, क्या 2 आएगा यहाँ पे? नहीं सर, 0 और 1 रहेगा। 0 के लिए आंसर है 0.1 और 1 के लिए आंसर है के। सो आई कैन से 0.1 प्लस 0.15। सर सिर्फ 3/20 रखा तो भी चलेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन ठीक है सर, है ना? यस, तो ऐसा मेरा आंसर हो गया। देन थर्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आप बताओ 3 आएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा सर इसमें तो नहीं आया था 2, इक्वल टू नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पे सारे बच्चे गलतियां करते हैं, हमें करना है क्या? नहीं। ठीक है, तो यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सर, तो भाई इक्वल टू 3 आएगा एंड इक्वल टू 4 भी आएगा। तो बात क्या हो गई? इक्वल टू 3 मतलब 2k और ये k 3k हो गया सर, हाँ भाई हाँ। 3 इंटू 0.15 हो गया सर, हाँ भाई हाँ। 0.45 हो गया। दिस इज माई आंसर। अगर आप चाहो तो 9/20 भी कह सकते हो, है ना? 3/20 लेकर भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, आप रेशो में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ये मेरा आंसर आ रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? पक्का? हाँ, अच्छे सिंपल 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो यार। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मतलब MST CT में मिलेंगे या MCQs अगर बोर्ड में आते तो ऐसे ही मिलेंगे, बस यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मतलब x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है, राइट? तो 2 coins टॉस्ड, एक्सपेरिमेंट है मेरा 2 coins टॉस्ड। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? दोनों हेड हो सकता है, एक हेड एक टेल, तो कौन सा हेड कौन सा टेल, और दोनों टेल हो सकते हैं। ठीक है, यस। तो एन ऑफ एस कितना हो गया भाई? तो एन ऑफ एस 4 हो गया सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, अब नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो रेंज ऑफ एक्स बता दो मुझे, एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? जब 2 बार कॉइन टॉस किया है, यहां पे देखो एक भी हेड नहीं है, एक हेड है, 2 हेड है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। आप निकाल पा रहे हो कि एक्स की वैल्यू 0 1 2 क्यों है? क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे कि दोनों हेड है, एक हेड है और एक भी नहीं है। सो नाउ आई कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पीएमएफ इज, राइट? आप सीधा टेबल बता सकते हो, सीधा 2 मार्क का सवाल है ये, और देखो रिपीट भी हुआ है। सीधा टेबल निकाल के बता सकते हो एक्स के लिए 0 1 और 2। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो सीधा यहां से, आप ये सब दिखाया तो आप डायरेक्ट कह सकते हो। 0 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल केस कितना है? 1, और ये टोटल है तो 1/4। एक हेड होने की, एक हेड, एग्जैक्टली एक हेड, सो इट इज 2/4। और दोनों हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो देख लो, एडिशन इसका 1 आ रहा है क्या? सर इसको 1/2 लिखो क्या? चलेगा, ऐसे लिखा तो 1/2 लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लिखना है। 2 मार्क पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे आपके। पहले आपको ये सब लिखना होगा, ये सब दिखाना पड़ेगा कि 2 कॉइन टॉस किया है, सैंपल स्पेस क्या है, एन ऑफ एक्स क्या है, रेंज ऑफ एक्स क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। रेंज ऑफ एक्स मतलब हेड्स कितने कितने हो सकते हैं, तो एक भी नहीं, 1 2। ठीक है, अंडरस्टूड? 24 21 रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, राइट? मजा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस, फाइंड p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ऑब्टेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 आएगा क्या सर? हाँ आएगा। फिर उसके बाद में 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। ये तो आसान निकला सर, बहुत आसान निकला मेरे बच्चों। तो इनके वैल्यूज दिए हुए हैं, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.2 है ना। 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, तो ये क्या हो गया? 0.9 हो गया। इसको कुछ लोग ऐसे भी कह सकते थे 1 माइनस ये नहीं है बस। ओके, नाउ ये पहला पार्ट हो गया सर। नाउ सेकेंड पार्ट मुझे बोला है क्यूमुलेटिव, CDF, क्यूमुलेटिव फंक्शन पूछा गया है। तो मैं टेबल में ना थर्ड रो भी लाऊंगा। अब पहला रो दूसरा रो तो हमारे पास है, अब थर्ड रो भी आएगा। पहले में x, दूसरे में p और तीसरे में क्यूमुलेटिव वाली बात होगी। क्यूमुलेटिव पता है ना आपको सर? यहाँ 1 है, यहाँ 0.1 है, यहाँ क्या होगा? ये भी 0.1 होगा। सिंपल बात करनी है, बहुत सिंपल बात करनी है। यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या है 2 के वक्त, x की वैल्यू 2, तो यहाँ कितना हुआ है? 0.3, और यहाँ क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा विच इज 0.4। राइट? आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि f of 2 इज इक्वल टू,
आप दिखा सकते हो स्टेप्स, तो अच्छा लगेंगे। यहाँ पे स्टेप्स दिखाते हो तो एफ ऑफ 2 इज P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.3, तो 0.4 हो गया है। ऐसे आप और भी दिखा सकते हो, एफ ऑफ 3 इज P1 प्लस P2 प्लस P3, सो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4, देखो कितना हुआ, तो 0.8 हो गया। समझ रहे हो, तो ये दिखाओगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो 0.8 हो गया। एंड सिमिलरली लास्ट वाली बात करें, ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाली बात करें कि 4 जब है तो ये 0.2 है सर, और ये एडिशन पूरा पूरा 1 हो रहा है। सो दिस इज द आंसर। तो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 ये सब दिखाओ तो अच्छा रहेगा, इक्वल टू P1 सर। स्टेप पे मार्क है ना सर, यस, ये सब दिखा दो एंड देन यू कैन राइट डाउन इन टेबल। डायरेक्ट लिखेगा तो चलेगा क्या सर? अच्छा इंप्रेशन रखो ना, जब हमें पता है क्या दिखाना है तो दिखा दो। ठीक है, 3 मार्क का सवाल था, 2018 का था, थोड़ा पुराना है, लेकिन क्यूमुलेटिव पे अगर क्वेश्चन आया तो वी शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमको करना पड़ेगा, पूरा पूरा 3 मार्क हमारा है। ठीक है, चलो एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन जानबूझ के मैंने यहाँ लिया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन अगेन क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ये इसको ले। फाइंड के सच दैट, ओके, अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या दी है देखो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 वगैरह 4 तक दिया हुआ है। अगर आप इसको टेबल में दिखाना चाहो, x की वैल्यू, ये डिस्क्रीट है ना, तो ये डिस्क्रीट पीएमएफ हुआ। अगर आप टेबल में दिखाओ, क्योंकि आप टेबल में कंफर्टेबल हो, x की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वे में दी है सर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 4C0, x के वैल्यू 0 रख रहा हूं, ये जो है ना 4/x, ये कॉम्बिनेशन वाली बात है। 4/x ये जो दिया है ना, ये एक्चुअली 4CX है, जो कि क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन, आपको पता होगा शायद, अपॉन ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल एंड डिफरेंस फैक्टोरियल, ऐसे होता है। राइट, तो कुछ खास बातें एक दो जो आप देख सकते हो यहाँ पे। लेट्स सी हम आराम से करते हैं। ठीक है, 4C0 हो गया सर। नेक्स्ट क्या होगा, k इंटू 4C1 हो जाएगा, k इंटू 4C2। ये सर ये कैसे आ रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है ना बेटा, यहाँ पे 2 है x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या होगा, k इंटू 4C3 एंड दिस इज k इंटू 4C4। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है। ओके, तो ये टेबल मैंने बना दिया ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मस्त हो गया ये तो। नाउ वी नो, हम सबको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1, यही प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना मैं। यस सर, तो अब चलो ऐड करते हैं। तो k इंटू 4C0 पहली प्रोबेबिलिटी है, फिर नेक्स्ट है k इंटू 4C1 प्लस k इंटू 4C2 प्लस k इंटू 4C3 प्लस k इंटू 4C4 शुड बी इक्वल टू 1। करेक्ट, ओके, यस सर। तो अब मैं यहां से k कॉमन निकाल लूं, हाँ चलेगा। 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ये सब क्या हो रहा है, ये 1 है, ऐसा बोला गया है। नाउ वी मस्ट नो वन थिंग कि यार जब भी NC0 से लेके NCN तक आंसर आता है तो आंसर इज 2 पावर n। सर ये नहीं पता था, कहां से लाते हो, कॉम्बिनेशंस में ऐसा है। राइट, NC0, NC1, NC2, इस क्वेश्चन में n की जगह क्या है, 4 है सर। आप देखो ना, 4C0, 4C1 और ये 4C4 हुआ है, जहां जहां n है वहां वहां 4 है। ये हम सब के लिए नया है और इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लिया है। आई नो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि ये आप सबके लिए नया है, इसलिए तो लिया है ना मैंने सवाल। ठीक है, अगली बार जब रिपीट होगा क्वेश्चन तो यार मुझे जरूर याद कर लेना। तो क्या हुआ, k इंटू 2 पावर n हो गया सर। राइट, देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से k इज इक्वल टू 1/16। सर कैसे आया 2 पावर 4 क्या होता है मेरे बच्चा, और उधर साइड चला गया है। तो आपको यही बोला गया ना, फाइंड k। ओके, फाइंड k, समझे आप। तो 2 मार्क 3 मार्क जो भी हो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये पता नहीं था हमको और ये पता चल गया है, या ये भी पता नहीं था सर, ये भी पता चल गया है। राइट, इस तरह क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, बहुत बार बच्चे जो है ना कंफ्यूजन में हो जाते हैं। राइट, एक्चुअली 4 डिवाइड नहीं आता है, बस ऐसे है 4 और x होता है, तो दिस इज हाउ इट। ये डिवाइड तो ठीक है, अगर लिखा होगा तो कोई बात नहीं। ओके, इस तरह ये नोटेशन है, इस तरह मैं काम करता हूँ। समझ में आया सबको? अरे बताओ भाई, हाउ इज द जोश? हाय सर, अरे बहुत इजी टॉपिक है सर, इसमें तो जोश हाई होने ही वाला है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। सॉल्व कर रहे हो ना, देख कर नहीं, सिर्फ देखना ही नहीं है ना, सॉल्व करना है। तो ये पहला पार्ट है जो हमने यहाँ कंप्लीट करा है। फर्स्ट पार्ट मैंने कहा ना 3 पार्ट में टॉपिक है,
5 सवाल, अलग अलग 5 सवाल, बढ़िया है, अच्छी प्रैक्टिस है। छोटू सा टॉपिक है यार, बहुत छोटू सा टॉपिक है। अरे भाई एक और बार रुको, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। नंबर 3, जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया वो और स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे बाय बैच आप कोर्स में। नेक्स्ट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालना है मुझे। दिस इज टाइप 2, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यार क्या होता है मीन? मीन मतलब एवरेज, है ना? यस सर, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, यस, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं इसको। देयर आर सम वर्ड्स, एक्सपेक्टेशन भी इसका नाम होता है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, इस तरह की बात होती है कि यार पूरे एक्सपेरिमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज क्या हो सकता है। कभी मैं हार रहा हूं, कभी मैं जीत रहा हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है भाई ओवरऑल कि मैं क्या होगा इस पूरे में। तो देखो हमारे पास ना एक टेबल में ये सारी चीजें दी हुई है, पीएमएफ तो हमारे पास है। ठीक है, सारी बातें दी हुई है। तो जब भी मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, P1x1, P2x2, P3x3, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन हो जाता है। बहुत सिंपल, P1x1 प्लस P2x2, बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। P1x1, P2x2, P3x3, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ PI/XI। क्या है ये? समेशन ऑफ PI/XI है, समेशन ऑफ PI/XI है। अंडरस्टूड? पक्का? इसको ना एक और नोटेशन है म्यू, ये भी एक नोटेशन है इसका ना, म्यू, राइट? तो म्यू करके भी इसको एक डिनोट किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन निकालना बड़ा आसान सा काम है कि बस पीएमएफ बनाओ, बाकी में मल्टीप्लाई करके हो ही जाएगा काम। ठीक है, मजा आ गया? सिंपल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? हाँ, व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी हमें लगेगा क्योंकि। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मतलब, देखो सिंपल अगेन। ठीक है, अगर मैं पीएमएफ बना सकता हूं सर, यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे p की वैल्यू है, तो x1 p1 x2 p2 x3 p3 चलता रहेगा। तो नाउ e ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये है, e ऑफ x क्या था? p को x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर में क्या करते हैं, बस p1 इंटू x1 का स्क्वायर होगा, p2 इंटू x2 का स्क्वायर होगा, p3 इंटू x3 का, सिर्फ x का स्क्वायर है, p तो ऐसे ही है। सो आई कैन से ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना वो क्या है? समेशन ऑफ पी आई और एक्स का स्क्वायर होगा। समेशन क्या होता है? इन सबको ऐड करके हम जब दिखाते हैं ना तो ऐसे नोटेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्स का स्क्वायर लेकर फिर पी को मल्टीप्लाई करना है, एक्स का स्क्वायर लेकर फिर पी को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। हाँ, बड़े काम की चीज है ये। कभी कभी ना न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में आपको सिर्फ ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। जो एमसीक्यू आता है बोर्ड का, तो एक सवाल अगर इस टॉपिक पे आए तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसा पूछा जाए आपको। ठीक है, मजा आ गया? सिंपल है, बहुत आसान चीजें हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर समझ में आया सर। अब ये यूज क्या होता है? वेरिएंस निकालते वक्त। अब वेरिएंस का मतलब थोड़ा सा है मीनिंग वहां पर कि व्हाट इज वेरिएंस सर। मीन तो समझ में आ गया था। वेरिएंस का मतलब है जितना डेटा दिया है मैं कितना वेरी कर रहा हूं, कितना स्कैटर्ड है। मतलब ये अगर मिड वैल्यू है तो यहां से मैं कितने दूर की वैल्यू स्कोर कर रहा हूं, इस तरह की बात है। तो चलो हमें काम की चीज जो है सीधा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वेरिएंस को VAR लिखता हूं मैं, तो वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, राइट, माइनस वेरिएंस जो है वो क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज वेरिएंस? सब लोग समझ जाना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला था, ई ऑफ एक्स भी हमने निकाला है, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। कभी आपको वेरिएंस पूछा जाए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ना, स्टेप्स टू फाइंड वेरिएंस। समझ जाना आप जब क्वेश्चन आएगा, स्टेप्स टू फाइंड वेरिएंस। अगर आपको वेरिएंस बोला तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पीएमएफ बनाओ। पीएमएफ बनाओ मतलब आप टेबल बनाओगे एक्स और पी के लिए। ठीक है, तो ये पीएमएफ बनाओगे सर, यस। सेकेंड स्टेप है आप ई ऑफ एक्स निकालोगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप है आप वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करोगे, विच इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे से आपका वेरिएंस निकल जाएगा और वेरिएंस कभी निगेटिव नहीं होगा, वेरिएंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू कैन नोट दिस एज वेल, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए बच्चा? तो ये बढ़िया सी बात है, मस्त वाली बात है। तो वेरिएंस होता है। और नेक्स्ट एक और चीज, कभी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो भी अपने वेरिएंस निकाला ना उसका रूट क्या हो जाएगा हमारा? वेरिएंस हो जाएगा। रूट ऑफ वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। कंफर्टेबल? इतनी ही कॉन्सेप्ट पे हमें देखो अभी सवाल मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इस टॉपिक का। इस पे आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। तो लेट्स गो थ्रू दिस वंस। क्या हम समझ पाए? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई एंड ऐड। ठीक है, फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पी को एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। और फिर ये जो फॉर्मूला है ये मुझको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये फॉर्मूला मुझे ठीक से याद रखना है एंड दैट्स इट। ओके, बड़े आराम से अब हमें है ना आंसर मिल जाएंगे। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, तो वेरिएंस निकालना सीख ही गया हूं मैं। बस अब उसका रूट करना पड़ेगा। शुरू करें एग्जाम्पल्स। यस, पहला एग्जाम्पल देखो रिपीट हुआ है, 2020 में भी था और 2024 में भी है। सेम क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। क्या पूछा गया है? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो भाई चलो, पहली चीज क्या बोलिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मल्टीप्लाई कर लो p की वैल्यू और x की, तो 1 इंटू 1/5, 2 इंटू 2/5, 3 इंटू 2/5। ठीक है ना बेटा? यस सर। देखो सबके नीचे 5 5 5 है, तो 1 + 4 + 6/5। तो ये e ऑफ x आया है मेरा, म्यू आया है मेरा। पहले 1 मार्क का काम कर लिया, कैलकुलेशन सही किए क्या देख लो। 6 10 11, राइट? 11/5, सबके डिनोमिनेटर में 5 है। तो एक्सपेक्टेशन खतरनाक तरीके से, बहुत मस्त तरीके से बन गई है, बात समझ में आ गया है। अब सर मुझे क्या लगेगा पता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर लगता है और ये क्या होता है? p के साथ x का स्क्वायर। आप फॉर्मूला ऐसा लिखना सीख लो, इसलिए मैं कहता हूँ ना लिख लिख कर देखो। कि लिख कर देखना है कैसे हो गया है, कैसे करना है। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी को क्या x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/5 इंटू 1 का स्क्वायर, 2/5 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना? अगेन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/5 इंटू इसका स्क्वायर, 2/5 इंटू इसका स्क्वायर, 2/5 इंटू इसका स्क्वायर। ठीक है, यस। तो दिस इज नाउ 1/5 प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा ना, 4 इंटू 2, राइट? कैलकुलेशन कर सकते हो ना। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 26 27। सो कितना हुआ? 27/5 हुआ है। कितना हुआ बच्चा? 27/5 हुआ है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आइए ना? ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला है मैंने ना, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। 3 मार्क का है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप है मुझे वेरिएंस निकालना, राइट? तो नाउ वेरिएंस इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, क्या है? 27/5 माइनस ये क्या है? 11/5 का स्क्वायर, राइट? ये जो भी है ये होल स्क्वायर है ना, ये तो वैल्यू हमने सीधी निकाली हुई है और ये जो है वो होल स्क्वायर है। आपको क्या था? 11/5 था तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो यहाँ कैलकुलेशन एरर होते हैं बहुत बार, ध्यान देने वाली स्टेप थी ये। ठीक है, अब 27/5 माइनस 121/25। सर एलसीएम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा करे सर, 27 इंटू 5 करना पड़ेगा ना। क्यों? 25 लाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35, 3 कैरी 10, 135। गुड गुड गुड। तो कितना आया ये? 135 माइनस 121। समझ रहे हो ना मैंने क्या करा है? 25 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा है दोनों को। कितना हो गया बच्चा? 14/25। तो दिस इज नथिंग बट वेरिएंस। ये क्या है हमारा? वेरिएंस हो चुका है। जो भी आया वैल्यू वी आर ओके विथ इट। ठीक है, हमारा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। सो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 14/25 और आई कैन से रूट 14/5। हो गया है। 3 मार्क पूरा पूरा अपना हो गया है। समझ रहे हो? क्या ये डिफिकल्ट है? तो ये सवाल बहुत टिपिकल सवाल है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, राइट? तो आपको बस ना कैलकुलेशन, मतलब आपने कभी नहीं किया हो, एक क्वेश्चन ठीक से समझ के कर लो।
तो आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। इस तरह ही क्वेश्चंस हमें बार बार मिलते हैं, ऐसे ही सवाल हमको अब हमेशा रिपीट होते हुए दिखेंगे। डन, पक्का समझ में आई है बात कि मैं कैसे कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह सर आप बड़े फास्ट बताते हो। अरे ये टॉपिक मस्त सा है, सिंपल सा है, क्या करना है कैलकुलेशंस थोड़ा आराम से आप देख सकते हो। चलो अगला 2025 में आया हुआ ये सवाल है, 2025 में आया हुआ ये सवाल है। क्या कहता है? 3 coins are tossed simultaneously, x is number of heads। एक्सपेरिमेंट क्या है यहां पे? 3 coins tossed, ठीक है, और x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है। अब जब 3 कॉइन टॉस किया है तो आपको पता है रेंज क्या होने वाली है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था इसको। तो सर रेंज ऑफ एक्स क्या होगा यार? एक भी हेड नहीं है, 1 2 3। इस तरह ही लिखना है मेरे बच्चों, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, अच्छा सवाल है, हाँ बढ़िया सवाल है, लेकिन स्टैंडर्ड भी है। अच्छा क्या आपको इसका पीएमएफ याद रहता है? नहीं याद रहता तो आप सैंपल स्पेस बना लो फिर तो, कि तीनों हेड, नहीं तो जरूरत नहीं है इस सैंपल स्पेस की, लेकिन ठीक है 2 हेड तो एक टेल स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है, बीच में है। एक हेड कहाँ है? स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है, बीच में है, एंड लास्टली टी टी टी। ठीक है, मुझे पता है एन ऑफ एस जो है वो 8 आ गया है सर। तो आप डायरेक्टली पीएमएफ से चालू कर सकते हो। इसमें भी ये नहीं लिखा होता पीएमएफ डायरेक्ट किया होता चलेगा, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में सवाल ले लिया था, मतलब इसको थ्योरी में पकड़ लिया था, बिकॉज ये पूछा जाता है। नाउ पीएमएफ इज, डायरेक्ट बात करो, पीएमएफ इज 1 मार्क आपका पीएमएफ पे बन जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू और प्रायोरिटी 0, एक्स 0 होने का मतलब क्या? तीनों, मतलब एक भी हेड नहीं है, तो वो कहाँ है? 1 आउट ऑफ 8, ये 8 में से एक बार ऐसा हो रहा है। अगर मैंने एक हेड बोला तो एक हेड कहाँ आ रहा है? 1 2 3, सो 3 आउट ऑफ 8। 2 हेड कहाँ आ रहे हैं? देखो 2 हेड कहाँ आ रहे हैं? 1 2 3, सो 3 आउट ऑफ 8। और तीनों हेड कहाँ आ रहे हैं? वो एक केस है आउट ऑफ 8। ठीक है, तो ऐसा हो गया है, पीएमएफ बन गया है सर। अब क्या क्या पीएमएफ पे 1 मार्क मिल जाएगा आपको। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स की बात चल रही है, तो ई ऑफ एक्स इज समेशन ऑफ पी आई एक्स है। तो ये मल्टीप्लाई और करोगे तो 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8। करेक्ट, करेक्ट है बेटा, समझ गया आपने? बस मल्टीप्लाई करके दिखाया तो सही। तो ये कितना हुआ? 0 हो गया। अब मैं सबके डिनोमिनेटर 8 है, तो ये तो 0 आया, +3 +6 +3, देखो ना 3 6 3 और ये 0, कितना हो गया बच्चा लोग? ये देखो 9 12, तो 12/8, 12/8, 4 3 4 2, तो एक्सपेक्टेशन इज 3/2। पहली बात जो है वो जो एक्सपेक्टेशन मुझे निकालनी थी, कैलकुलेशंस है, थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करो। इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 हो गया सर। ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, और डिवाइड बाय 8, तो पूरा मिला के कितना? 12/8 आया है। 12/8 का मतलब है 3/2। गॉट इट? मजा आ गया? सच में बढ़िया रहा? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए सर, है ना, ये बात हो गई हमारी। नाउ इसके बाद क्या सर, यहां काम खत्म हुआ कि नहीं? एक्सपेक्टेड वेरिएंस भी पूछा है, और वेरिएंस के लिए मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जो कि प्रोबेबिलिटी के साथ एक्स का स्क्वायर होएगा, 1/8 और 0 स्क्वायर। ओके, 0 स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है? 3/8, 3/8 1 स्क्वायर, एक्स का वैल्यू का स्क्वायर होएगा, अगेन 3/8 2 स्क्वायर। ठीक है, 3/8 2 स्क्वायर और 1/8। आई ना बात आपको ध्यान में? एक्स का स्क्वायर करना है, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, गलत मत कर देना, उल्टा मत कर देना। अगेन सर सबका डिनोमिनेटर 8 दिख रहा है, ये 0 है, ये 3 है, 4 इंटू 3 12 है, 3 स्क्वायर 9 है, कितना हो गया? 21 24, तो 24/8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, तो वेरिएंस नहीं सर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ये आया है। आप समझ पा रहे हो ना बेटा? सारे के सारे 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 हो गया, 3 इंटू 2 स्क्वायर तो 12 हो गया, 1 इंटू 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो ये कितना हुआ है? देखो 15 और 9 24, 8 3 ज़ा 24, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ गया है। ठीक है, अब बात है वेरिएंस की। वेरिएंस पे जाना है अभी मैं।
सो वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 9/4 क्रॉस 3 4 जा 12, 12 माइनस 9/4, तो आंसर कितना आया 3/4 आया है। तो दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ द गिवन थिंग। समझे बेटा वेरिएंस कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, आर वी क्लियर है ना। तो वेरिएंस निकालने का तो बस फॉर्मूला ही है ना जो हमें निकालना है, रखना है। तो यू हैव टू राइट यूजिंग एंड ऑल, है ना, सिंपल सिंपल बातें हैं, मस्त मस्त है। ऐसे करोगे 3 मार्क पक्का पक्का भाई। 2025 का क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है, आया ध्यान में सब लोगों को पक्के से, आराम आराम से, कि क्या क्या करना था, कैसे कैसे करना था, कैसे कैसे आगे बढ़ना था। ठीक है, यस 12 315 और ये 3, ओके ये क्या होगा 12 और ये 9, राइट, हाँ करेक्ट है, एकदम बराबर। ठीक है, चलो ऐसे हो जाएगा, इस तरह मुझको काम करना था। गुड वर्क डन। तो इस तरह मुझको काम करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ये बार बार ये कैसे निकाले जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करें। 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यार एक्सपेरिमेंट कौन सा है, 2 डायस आर थ्रोन, और जब 2 डायस फेंके हैं तो आप सबको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये कि सैंपल स्पेस क्या होता है, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ऐसे करते 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 आई कैन से 6,6 है ना। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है। ठीक है, अगर आप पूरा लिखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। x डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस, तो x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस ऑन द अपर मोस्ट फेस, है ना। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ सिक्सेस कितने आ सकते हैं, दोनों पे 6 आना पॉसिबल है, तो 2 6 हो सकते हैं, राइट। दोनों पे 6, 2 डायस फेंके, दोनों पे 6 आ गया, एक पे 6 आया, राइट, तो x के लिए 1 हो गया, और एक पे भी नहीं आया, जैसे 1 1 1 2 1 3, एक पे भी नहीं आया। सो रेंज ऑफ x क्या हुआ, 0 1 2, रेंज ऑफ x क्या हुआ 0 1 2, ये मेरा रेंज ऑफ x हुआ। समझ पा रहे हो, रेंज ऑफ x क्या हुआ 0 1 2, राइट, रेंज ऑफ x 0 1 2 हुआ सर, वेरी गुड, आप बहुत बहुत अच्छे। अब रेंज ऑफ x अगर 0 1 2 है तो अब हम चले PMF पे। सो PMF इज, एक टेबल बना ले, x की वैल्यू और p की वैल्यू, तो x एंड p, x की वैल्यू 0 1 एंड 2। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते। अब बता दो मुझे कि यार 2 बार 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक ही है ना। आप देखो पूरे इसमें पूरा अगर आप ड्रॉ भी करोगे, लिखोगे भी, तो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। अगर मैं पूरा लिख दूं यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको कि 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करते 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 ये 3 6 4 6 5 6, और ये आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, राइट। तो दोनों बार 6 आने की पॉसिबिलिटी कौन सी है, एक ही है, और एन ऑफ एस कितना है 36, तो 1 आउट ऑफ 36 है। ओके, एग्जैक्टली एक बार हेड आने की, एक बार 6 आने की पॉसिबिलिटी कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 6 होगा, 4 6 होगा, 5 6 होगा, 6 6 नहीं होगा, ठीक है 6 6 नहीं होगा, ध्यान दे रहे हो ना। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कितने हो गए 10 हो गए, राइट, 10 आउट ऑफ 36। आर यू ऑल गेटिंग दिस, पक्का 10 आउट ऑफ 36। सर एक बार और देख लेते ना, 1 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6, 6,6 नहीं होगा 1 में, है ना, लेकिन 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5, राइट सर, यस, तो 10। अब बचा हुआ कितना, तो यार पूरा 1 होना चाहिए था ना, ये तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 11 यहाँ हो गया, तो बचे कितने 25। कैसे निकाला सर, टोटल 36 होना चाहिए था ना ऊपर भी, या आप काउंट करना है तो कर लो, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि 10 और 1 11 चले गए, 25 बचेंगे ना, ठीक है, ताकि सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फाइंड द एक्सपेक्टेशन, सो नाउ ई ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi xi, मतलब पहले आप करोगे तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36, राइट, तो इट इज 0 प्लस 10 प्लस 2 कंप्लीटली डिवाइड बाय 36,
ये तो 0 हो गया सर, ये 10 हो गया और ये 2 हो गया, 12/36 और आई कैन से 1/3। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? इट इज नथिंग बट 1/3। ओके, अंडरस्टूड बच्चा लोग? डन 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 डन। समझ में आया आपको? एक्सपेक्टेशन कैसे निकालना है? आपको मल्टीप्लाई करना है 0, ये 10 और ये 2, तो 12/36 हो गया है मेरा आंसर। आसान है ना? मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चंस आसान है, बस समझना होगा आपको क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के कि पूछ रहा क्या है ये आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस तरह के क्वेश्चन बार बार मिले आपको जो सिर्फ स्टेटमेंट दिया आपको 2 मार्क 3 मार्क के लिए। फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। नाउ इफ नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, भाई नंबर्स को क्या है, रैंडमली सिलेक्ट किया है आपने। बच्चा लोग बहुत सिंपल है यार, क्वेश्चन देखकर तो डर लग गया सर क्या करूंगा मैं, क्या होगा इस सवाल का। आई नो सवाल का डर तो सबको लग गया है, पर रैंडमली सिलेक्ट किया है मतलब दे आर इक्वली लाइकली, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा। तो आप देखो, अगर मैं पीएमएफ बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नंबर्स कहां से कहां चाहिए आपको, 1 से 15, तो 1 2 3 ऐसे करते 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 कहां तक, 15 तक चाहिए आपको, राइट? ऐसे करते करते, और सारे के सारे इक्वली लाइकली है, तो यार अगर मैं कहूं के 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 कितनी बार के आएगा, 15 के आएगा, राइट? इज इक्वल टू 1, मतलब सबका क्या होगा, 1/15 होगा। देखो ऐड करूंगा, सबको इक्वली लाइकली कहा है ना, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन सम हमेशा 1 होता है। क्या होता है? सम हमेशा 1 होता है। अब डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैं के रखता हूं, तो के कितने बार के आ गए, 15 के, एंड सम इज इक्वल टू 1, तो के इज 1/15। आई बात ध्यान में? पक्का आई बात ध्यान में? मजा आया ये समझकर, सोचकर, सीखकर? क्या बात है, बहुत अच्छे। पूछा क्या है सर? पूछा तो बहुत आसान है। अब इसके बाद एक्सपेक्टेशन या मीन की बात हुई है, हाँ एक्सपेक्टेशन या मीन की बात हुई, मल्टीप्लाई कर दो बस। सो 1 × 1/15 प्लस 2 × 1/15, ऐसे करते करते 15 × 1/15। ठीक है ना बेटा? यस। सो आंसर क्या है, नीचे तो 15 है सर, ऊपर में क्या होगा, 1 + 2 + 3 + up to 15। डू यू नो द फॉर्मूला? 1 + 2 + 3 + 4 up to n इज इक्वल टू n + 1/2। आप जानते हो क्या ये बात, राइट? तो यहां पे क्या होगा, n मतलब 15, जानते हो ये फॉर्मूला जो ग्रीन में लिखा है मैंने, 15 × 16/2। ओके, और नीचे भी 15 था सर। आप समझो ऊपर का सम क्या होगा, n + 1/2, n मतलब कितना है, 15 है, राइट? ऊपर का सम क्या होगा, n मतलब 15 × 15 + 1 16/2, और नीचे भी 15 है सर, ये कैंसिल हो गया। सो द आंसर हियर इज 8। एवरेज या मीन इज 8, यहां पे ऐसा आंसर आ जाता है। मजा आया सवाल को देखकर? जो भी मुझे पता नहीं है नोट करो सर, ये फॉर्मूला मेरे लिए नया है, नोट करो, इसलिए तो ये सवाल ले रहा हूं मैं। अलग अलग सवाल क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि आप ये सब चीजें ठीक से समझ पाओ, कर पाओ। तो यार इक्वली लाइकली था सर, ये थोड़ा पीएमएफ अलग रहा, मुझे ये क्वेश्चन नया लगा। आप कमेंट करके बताना मुझे कि कैसे लगे आपको ये सवाल, नए लगे, अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, बढ़िया लगा, बताना यार, हमें भी पता लगता है। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि बस मैं हो जाएगा, कर लूंगा, रट लूंगा, नहीं, थोड़ा सा लॉजिक भी है, हल्का सा समझ के भी करना है। नंबर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, अगर रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो यार कोई भी इक्वली लाइकली होगा ना, ठीक है? ऐसी बात हो जाती है। गुड। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया, जहां हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इस तरह की बातें कर रहे थे। अब थर्ड पार्ट विच इज लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, और यहां हम बात करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की, जहां पे x की वैल्यू कहां से कहां मिलेगी, जो 0 से 1, 1 से 2 ऐसे मिलेगी। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। फिर आपको समझेगा कि यार लिखना क्या है, कैसे है, तो इस तरह दिखेगा आपको, x की वैल्यू इज बिटवीन 1 to 2। ठीक है ना? व्हाट डू वी मीन बाय दिस?
क्या होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, राइट। तो अब इस बार ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया होगा यहाँ पे जो है, वी वुड बी गिवन विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या दिया होगा? इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फंक्शन के फॉर्म में दी होगी, ऐसे नहीं कि आप जो बहुत सिंपल k 2k वगैरह 1.1 ऐसे नहीं, ये एक फंक्शन मतलब आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू कुछ भी दिया हो सकता है, फॉर एक्स इज बिटवीन 1 to 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब किस तरह का ये है वो है ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एनीथिंग कुड बी गिवन, समझ रहे हो। डेफिनेशन दिया होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने वाला है। नाउ इट विल बी अ पीएमएफ। पीएमएफ की जगह यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाएगा, इट विल बी अ पीडीएफ इफ एंड ओनली इफ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। कब होगा? वही दो बातें। पहली बात क्या थी? सम शुड बी इक्वल टू 1, तो यहां सम की जगह क्या होगा? इंटीग्रेशन। सम की जगह क्या होता है कंटीन्यूअस में? इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1। कहां से कहां सर? जहां से जहां भी फंक्शन डिफाइन किया हो। अगर यहां पे x डिफाइन किया है कि फ्रॉम a टू b, तो यहां पे भी लिमिट क्या होगी? a से b। अगर फंक्शन डिफाइन किया है 1 से लेके 4, तो लिमिट क्या होगी? 1 से लेके 4। आ रही बात ध्यान में? हाँ, धीरे 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 ध्यान आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप क्वेश्चन जब देखोगे तो और अच्छा लगेगा। आपको जो भी दिया होगा एफ ऑफ एक्स के आगे है ना, एक्स इज फ्रॉम 1 to b, 1 to 3, 1 to 4, तो वो लिमिट होगी। तो उस पूरे एंटायर रीजन में जो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेट होके 1 होना चाहिए। डिस्क्रीट में सम, यहाँ इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट में सम, यहाँ इंटीग्रेशन। एंड सेकेंडली ईच वैल्यू, okay, each value should be greater than or equal to 0 for all x, right? Each value should be greater than or equal to 0 for all x between the given range, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, हमने कहा था ना ईच प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी हर जो वैल्यू रहेगी ना एफ ऑफ एक्स की, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी फॉर ऑल एक्स। अंडरस्टूड? सो यस, ऐसी बात हो जाती है। तो दिस आर द टू कंडीशंस। अगर ये दो कंडीशन है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? पीडीएफ है, राइट। थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, आपने देखा नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है सर इंटीग्रेट ये वो, लेकिन इंटीग्रेशन भी आसान होगा। 2-3 एग्जाम्पल जो मैं लूंगा आप देखना, वही क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही रिपीट होते हैं, देखिएगा आप ना, अच्छे से देखिएगा। समझ आई यहाँ पे आपको बात कि यहाँ पे जो है फंक्शन दिया होगा प्रोबेबिलिटी का कि कैसे बिहेव कर रहा है, और वो पीडीएफ कब होगा? सम के जगह इंटीग्रेशन, और हर इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यस सर, चलो, तो यही बातें कही है मैंने। For a function to be PDF, f of x, right, for all values है ना, for all values of x which is between a and b, ठीक है। and integration from limit a to b is equal to 1। वही दो बातें समझ में आ रही जो मैंने अभी सिखाया आपको? वही दो बातें हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग यार, मजा आ रहा है आपको, सिंपल लग रहा है आपको, राइट। तभी इसको पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाएगा। अब इसमें भी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होता है, जिसको हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से कहेंगे या एक्स लेस देन एक्स से कहेंगे। मतलब ये कह रहा हूं, देखो यार बात समझो आप मेरी। अगर मैं किसी फंक्शन को 1 से लेके 4 तक कर रहा हूं, ओके, किसी फंक्शन को 1 से लेके 4 तक कर रहा हूं, तो आप समझते होंगे कि एफ ऑफ एक्स विल बी फ्रॉम 1 to 4 dx इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन मैं क्यूमुलेटिव देखना चाहता हूं अप टू 3, सो अप टू 3 तक का एडिशन चाहिए रहेगा ना मुझे, अप टू 3। तो इंटीग्रेट कहां से कहां होगा? अगर अप टू 3 कहा तो 1 से लेके 3 है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप समझ रहे हो? अगर मुझे पूछा जाए एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, राइट, लोअर लिमिट तो 1 ही होगा ना सर। आप समझ रहे हो? मेरा जो एक्स है वो अगर 1 से 4 है, ओके, और मुझे क्या बोला गया? लेस देन इक्वल टू 3। मुझे 3 तक का ही सम चाहिए है, सम मतलब इंटीग्रेशन, 3 तक का ही सम चाहिए है, राइट। तो वैसे ही अगर जनरलाइज करना है मुझे कि मुझे x तक का ही सम चाहिए, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो लोअर लिमिट जो दी है वो होगी और अपर लिमिट x होगा, राइट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सी, अगर मेरा x इज फ्रॉम a टू b, आप समझना इस बात को, अगर x a से शुरू हो रहा है b तक हो रहा है, मुझे कोई पॉइंट तक ही चाहिए, x तक ही चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेट या सम कहां तक करना पड़ेगा? a से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड? यहाँ पे अगर जैसे कुछ भी बोला होता, 5 बोला होता, तो a से लेके 5, a कैन बी एनी नंबर, 0 कुछ भी, b कैन बी 10, समझ रहे हो? थोड़ा समझो, a को अगर मैंने 0 लिया, b को अगर मैंने 10 लिया, 0 से 10, या a को अगर मैंने कुछ भी नंबर लिया, 1 लिया और ये 10 लिया, तो 1 से 10,
तो लोअर लिमिट हमेशा मेरी 1 होगी और मुझे बोला जाए लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 से लेके 5, लेस देन इक्वल टू 4, 1 से लेके 4, अगर ए का वैल्यू 1 होता इस क्वेश्चन में, क्यूमुलेटिव वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा मुझको करना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिव वाली जो बात है इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ देती है, राइट। तो हमारे बच्चे, गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे, इनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। आ रही है ना बात ध्यान में आप सबके, आसान आसान चीजें हैं, राइट। तो व्हाट इज पीडीएफ फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो हमने देखा कि क्या होता है, कैसे होता है, तो 2 कंडीशंस है। देन हाउ डू आई गेट सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन, ठीक है सर। चलो लेट्स सी एग्जांपल्स नाउ। सर दिख रहा बड़ा है, 2025 में 2 मार्क का है, देखा ना, 5 मार्क का वेटेज, एक 3 का किया था, ये 2 का है, राइट। आसान है लेकिन, हाँ 2-3 क्वेश्चंस में हमें समझ जाएगा। जिन बच्चों के लिए नया है 2-3 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ, बाकी तो हम समझ जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। चलो ओके सर, है ना। देखिए सपोज दैट x इज वेटिंग टाइम इन मिनट्स फॉर अ बस। हाँ भाई थोड़ा सा ना कहानी बताइए कि वेटिंग टाइम है फॉर अ बस, एफ ऑफ एक्स इज 1/5 और 0, अगर वेटिंग टाइम 0 से 5 हो तो 1/5 है, अदरवाइज इट इज 0, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू कहां से कहां है, 0 से 5 ही है। अब एक एक काम करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट थिंग वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 2 3, मतलब क्या निकालना है मुझे, वेटिंग टाइम मतलब x ना, x इज वेटिंग टाइम, तो 1 2 3 बताया है, 1 से लेके 3 बोला गया है। क्या बोला गया है, वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 2 3, 1 से लेके 3 मिनट वेटिंग टाइम है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 3 तक का सम या इंटीग्रेट करना होगा, तो 1 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझो, इंटीग्रेट करना तो आसान होगा, इसको फ्रेम करना समझो। x इज वेटिंग टाइम इन मिनट्स, तो 0 से 5 हो सकता है वेटिंग टाइम। अब पहले बार में बोला वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 2 3, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा 1 से लेके 3, क्या करना होगा, 1 से लेके 3। एफ ऑफ एक्स क्या है, जो भी डेफिनेशन दी हमको रखना होगा, तो इट इज इक्वल टू ना 1/5 dx फ्रॉम 1 to 3, ठीक है बच्चा। चलो सर बहुत अच्छे, अब सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे। तो आप पता है 1/5 बाहर निकालोगे और dx का क्या होगा, x हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब लगा दोगे आप, 3 - 1, x की जगह पे 3 और x की जगह पे 1, तो आंसर इज 2/5। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन द वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 2 3 इज 2/5। आई बात समझ में, पक्का। अगला क्या बोला है, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, मोर देन 4, लेकिन कब तक हो सकती है वेटिंग टाइम, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, राइट। लोअर लिमिट तो ठीक है 4 है, लेकिन मोर देन 4 बोला है, राइट। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, है ना, आप समझो बात को। आप यहाँ लाइन पे देख लो, 0 से लेके 5 है, लेकिन यहाँ 4 है, तो मोर देन 4 बोला है, तो कितना होगा, मोर देन 4 हो तो कितना होगा। अगर लेस देन 4 बोलता तो क्या होता, तो लोअर लिमिट नहीं दी हो तो अपने आप, अपर लिमिट नहीं दी हो तो अपने आप, तो सर 4 to 5 एफ ऑफ एक्स होगा। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करो, 2 बार देखो। 4 to 5 1/5 dx, 1/5 बाहर सर, dx का x हो गया, लिमिट लगानी पड़ेगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना हो गया भाई, 1/5 ही मेरा आंसर है। सो ये मेरे आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, ये एक और ये दूसरा, अंडरस्टूड, समझे। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना क्या करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन आसान है, 2 मार्क के लिए पूछा गया है, बस पीडीएफ वाली जो बात है वहां इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। जब भी ऐसा दिखता है ना 0 to 5 समझ जाना आप। नेक्स्ट वर्ड भी दिया होता है, फाइंड के इफ ओके इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब के निकालना है भाई, के निकालना था, पहले क्या करते थे, सम इक्वल टू 1, इस बार भी क्या करेंगे, सिंस इट इज पीडीएफ, सिंस इट इज पीडीएफ, तो हम कह सकते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1, लेकिन कहां से कहां, x की वैल्यू कहां से कहां है, 0 से 1 है, तो ये भी 0 से 1 होगा, समझ रहे हो, है ना। यस सर 0 से 1 क्यों डिसाइड किया, क्योंकि x जो है 0 से 1 ही डिफाइंड है, बाद में है ही नहीं 0 बोला यार, बस अब इंटीग्रेट कर लो फिर। 0 से 1 ये क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर इंटू 1 - x dx, आ रही है बात ध्यान में।
इंटीग्रेशन भी आसान होता है इसका, बहुत आसान होता है सर, लेकिन आपको सेटअप करना अगर आ गया तो बात बहुत सिंपल। के बाहर आएगा सर, यस। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टी अंदर कर दूं ताकि हम सिंप्लीफाई कर पाए। एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 1 सर। के इंटू, अब बताओ एक्स स्क्वायर का लिमिट इंटीग्रेशन क्या होगा, सब जानते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब का एक्स पावर 4 बाय 4। अब हम लिमिट लगाएंगे, चलो चलो चलो, एक्स जब 1 रखो तो क्या होगा, 1/3 माइनस 1/4, 0 रखने पे क्या होगा, ये भी 0 ये भी 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1, तो के इंटू आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 3 1/12। देयरफॉर आई कैन से के की वैल्यू 12 आई है। क्या आई है, के की वैल्यू 12 आई है। समझ गए के की वैल्यू क्या आई है, के की वैल्यू 12 आई है। अंडरस्टूड, गेटिंग, गॉट इट, पक्का। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो सिंस इट इज अ पीडीएफ है ना, हमें पता है इंटीग्रेशन जैसे बात है ना, सम शुड बी इक्वल टू 1 या इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़िया सी, बहुत बढ़िया, चंगा सी ना, अरे भाई बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल करें, एक और सवाल देखें। फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल फाइंड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स लेस देन 1, पी ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं यहां ड्रॉ करता हूं। हमारा फंक्शन कहां से कहां है, -2 से लेके 4 है। पहली चीज आपको क्या पूछी गई है, पी ऑफ एक्स लेस देन 1। तो यहां अगर मैं 1 रखूं तो लेस देन 1 बोला गया है। लेस देन 1 मतलब समझ रहे हो ना, इधर वाला पार्ट। तो शुरू कहां से हो रहा है ये पार्ट, -2 से लेकर 1, क्योंकि लेस देन 1 आप बहुत बार समझ नहीं पाओगे सर। ठीक है, एक लिमिट तो 1 है लेकिन दूसरी लिमिट क्या, राइट, ये आपको लगेगा कि कैसे हो गया सर। तो यार लेस देन बोला है तो 1 तो मेरी अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट क्या होगी, तो इस पूरे के स्टार्टिंग जो है ना वो इसकी लोअर लिमिट ही हमारी लोअर लिमिट होगी, राइट। ओके सर, आप देख रहे हो ना ग्राफ से, लेस देन 1 मतलब कहां से कहां आना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब बस सॉल्व करना है सर हमको। सो इट इज इक्वल टू नाउ -2 से लेके 1, एफ ऑफ एक्स क्या है, जो भी है यहाँ पे है x + 2/18 dx, 1/18 बाहर। ठीक है, 1/18 बाहर हो गया सर, यस। x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x²/2, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x। पुट करो वैल्यूज को, गलत मत करना, अब पुट करो वैल्यूज को। ठीक है, अब आप अपर लिमिट पुट करोगे, 1/18 तो बाहर है सर, जहां जहां x से 1 रखोगे तो 1/2 + 2 माइनस ऑफ, है ना, 1/2, जहां जहां x है 1 स्क्वायर इज 1/2, 2 × 1। अब -2 रखा तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4/2 हो गया सर। अगेन आपने रखा यहाँ पे -2 तो ये क्या होगा, -4। वेरी गुड, हाँ बहुत बहुत अच्छे। तो 1/18, 1/2 + 2, आप देखोगे ये क्या हो रहा है, माइनस, देखो ना अंदर में ये सॉल्व होके 2 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया। ठीक है सर, यस। सो 1/18 हाफ + 4, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 + 1 9, 9/36 और 1/4 ना। सर थोड़ा कैलकुलेशन आप बड़े ही फास्ट करते हो, आप करोगे मेरे साथ एक और बार। आपको ये बात समझ में आई थी, सेटअप करने समझ में आ गया था, राइट, यस सर। 1/18 बाहर निकलेगा, ये भी समझ में आ गया था, यस सर। x + 2 का इंटीग्रेशन x²/2 + 2x होगा, ये भी समझ में आया था, यस सर। वैल्यू डालना सिखा दो सर, तो x की जगह 1 रखोगे, 1/2 + 2 माइनस, अब लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4/2। ठीक है, ओके सर, और यहाँ -4 आ गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप देख रहे हो 2 माइनस, ये सब सॉल्व किया, 2 - 4 -2 हो गया सर, 2 - 4 -2 हो गया सर, तो ऐड हो गया 4 + हाफ, 4 + हाफ मतलब 9/2। ओके, तो 9/2 और 18 × 2 इज 36। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। पहले पार्ट का आंसर जो है ऐसा मिला है, पहले पार्ट का आंसर जो है ऐसा मिला है। समझ में आई बात, मस्त मस्त मस्त, बहुत अच्छे। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट।
P ऑफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। और यहाँ पे ना थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की कमी हो सकती है, राइट? क्या कॉन्सेप्ट है सर? मॉड पता नहीं कैसे होता है। तो व्हेनेवर आई से मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तो मतलब x क्या हुआ? माइनस a से a, ये कॉन्सेप्ट है। तो नहीं पता हो तो भाई नोट कर लेते ना इतनी बात। मतलब यहां पूछा क्या है सर मुझको? -1 से 1 होगा x, तो इंटीग्रेट करने की लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों है सर मेरे पास। हाँ बच्चा, राइट? जब दोनों बातें दी हुई है तो खत्म हो गई ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों है। तो आपको ये निकालना नहीं आता हो तो वही वो नोट कर लो। सो -1 से 1, डेफिनेशन क्या है? x + 2/18 dx। ठीक है, तो 1/8 बाहर, 18 बाहर सर। ठीक है, ओके ओके ओके, यस। नाउ इट इज इक्वल टू 1/18, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का 2x। अब हम लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालो 1/2 + 2, जहां जहां x है वहां 1 डालो। अपर लिमिट डालो, जहां जहां x है वहां 1 डालो। ठीक है, लोअर लिमिट डालो, जहां जहां x है वहां -1 डालो। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट? यहां -1 डालो, 2 × -1 माइनस हो जाएगा। आई के बाद आपको ध्यान समझ पक्का? -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 और ये -2। यस सर। अब इसको ना मैं सिर्फ ब्रैकेट ओपन करता हूं ताकि शायद थोड़ा इजी हो जाए। 1/2 + 2, ये हो गया -1/2 + 2। यार ये और ये गया, तो व्हाट एम आई गेटिंग इज 4/18 और 2/9, राइट? सो द आंसर ऑफ दिस इज 2/9। ऐसे मेरा ये आंसर आ गया है। मजा आया? समझ आया क्या क्या किया है? तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है, कैलकुलेशंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आई होप आप कर लोगे बड़े आराम से। आसान है मेरे दोस्त। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इंटीग्रेशन आता हो, इतना छोटा सा इंटीग्रेशन देख के मत डरना, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन बहुत सोपा बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत आराम से हो सकता है, ऐसा है। तो 3 मार्क का ये सवाल है। कैलकुलेशंस ठीक होने चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन में मैं गलती ना करूँ। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर मुझे नहीं पता हो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट? ये वाला कॉन्सेप्ट मॉड ऑफ x लेस देन 1। तो अगर जब भी ऐसा हो तो इस तरह की बात होती है। नया कुछ मिल रहा है, लिखते चलो। हर क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अरे संपला, तो चैप्टर संपला बाळांनो मित्रांनो। हाँ, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, पिछले 3-4 साल 5 साल के क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने वो लिए हैं, राइट? तो मस्त सर, सिर्फ 12 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूँ, है ना? इसके साथ साथ और प्रैक्टिस करनी है तो असाइनमेंट्स या हैंड रिटन नोट्स वो सारा के सारा बिल्कुल फ्री है। हाँ, आपको गणितंक ऐप पे ये सब मिल जाएगा, है ना? ठीक है, पाई बैच का पूरा कोर्स। ठीक, तो चलिए, है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए। एक और चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और बढ़िया तरीके से 1 शॉट्स के थ्रू पूरा बोर्ड्स अच्छे से साथ में काम करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, दर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी का साथ।